हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग सा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 8% पर एनम बी रुपीज 3744। मतलब बोला है कि कितने रुपए लेने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे उधार पे, कि कितना समय यानी कितना प्रिंसिपल लेना देना पड़ेगा कि उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 2 साल के लिए, 2 साल में 8% के रेट पर 3744 हो जाएगा। तो हमें पता नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, हमें पता है कि अमाउंट जो है, हमें पता है अमाउंट जो है इक्वल होता है P इंटू 1 + R/100 की पावर n। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? यहाँ पे हमें n दिया, हमें टाइम दिया 2 साल का, हमें रेट दिए, पर यहाँ पे हमें प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों n दिए। अगर इन दोनों में से एक चीज दी होती तो हम हमारा जो प्रिंसिपल है वो निकाल लेते। तो क्या करेंगे? तो पहले कि हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है 3744, कि हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब देखिए हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बताया कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा 3744, तो इक्वल हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के। और अगर हम यहाँ से अमाउंट निकालें, हमें अमाउंट की वैल्यू तो नहीं पता चलेगी, पर इक्वेशन मिल जाएगी एक अमाउंट वाली। तो हम अमाउंट निकालें तो हमारा अमाउंट जो है इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल माइनस हो रहा है, यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा 3744 प्लस पी, हमारा अमाउंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट जो है हमारा इसके इक्वल है, और यहाँ पे अमाउंट जो है हमारा इसके इक्वल है, यानी यहाँ पे हमारी LHS इक्वल है, तो RHS राइट हैंड साइड जो है वो भी इक्वल होगी, क्योंकि अमाउंट ही इसके इक्वल है वाले क्वांटिटी के, और अमाउंट ही इसके इक्वल है, यानी ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 से हम एक इक्वेशन बना लेंगे दोनों की, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम ये दोनों की RHS को इक्वेट कर देंगे। तो हमारा 3744 प्लस P इक्वल है P इंटू 1 + R/100 की पावर n। अब हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया, देखिए हमारे पास इसकी भी वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास ये r की भी वैल्यू है, n की भी वैल्यू है, अब हमें p निकालना रहेगा। अब ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल टाइप की बन गई है, तो हम क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 3744 तो वैसे ही रहेगा, प्लस p भी वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास है उसकी वैल्यू डाल देंगे, तो 1 तो वैसे रहेगा, रेट है हमारी 8%, तो 8/100 की पावर n है 2। तो क्या करेंगे, अब सॉल्व कर लेंगे, 3744 प्लस p इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा p ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 100 + 8, यहाँ पे काट 100 + 8 100 का स्क्वायर है, दो बार लिखते हैं 100 करेंगे, 108 को 108 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 108 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 8 × 64, 8 × 64 और 8 0 0 8 6 और 8 1 8, यहाँ पे 0 से करेंगे तो 0 0 0, यहाँ पे 1 से करेंगे तो 1 0 8, यहाँ पे करेंगे प्लस कर लेंगे, फिर 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 8 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो हमारा सॉल्व करके आ गया, यहाँ पे 3744 प्लस p चलता रहेगा, ये रहेगा 11664 अपॉन में 100 × 100 10,000, और ये p जो मल्टीप्लाई हो रहा है p को यहाँ लिख देंगे, p इक्वल है 3744 प्लस p के। अब ये करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये 4 0 है, तो इनसे पॉइंट लगा देंगे, ये 4 0 है यानी पॉइंट रहेगा पीछे से 4 डिजिट के बाद, यानी 1 2 3 4 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 1 के आगे, तो 3744 प्लस p इक्वल हो जाएगा 1.1664 p के। ये हमारा इसकी वैल्यू हो गया। p जो है यहाँ पे हमारा p है, p के साथ हमारा कोई कांस्टेंट नहीं है, हम करेंगे इसे माइनस से भेज देंगे, और तो हमारा फिर जो प्रिंसिपल है वो निकल जाएगा, पर p के साथ कोई नंबर नहीं है। और हमें पता है जब भी किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता तो हम वहां पे 1 अज्यूम करते हैं, 1 मल्टीप्लाई होता ही है, हर नंबर का फैक्टर 1 होता ही है। तो यहाँ पे हम 1 पे कर देंगे इसको, तो हमारा 3744 इक्वल हो जाएगा 1.1664 p, ये प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस, -1
पी। देखिए 1664 में से 1 माइनस करना है तो 1 में से 1 जाएगा, बाकी 0 पॉइंट ही बच जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ एक बार। 1.664 1.1664 1.1 भूल गया, 1.1664 में से माइनस करना है 1.0000। अब इसमें माइनस करेंगे तो ये 1 में से इधर तो पीछे से मिलेंगे 4661 पॉइंट, यहाँ पे 1 में से बन गया 0, तो क्या बचेगा हमारा 3744 इक्वल हो जाएगा 0.1664 पी के। अब हमें क्या करना है, पी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे ये वाली जो नंबर है मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे यहाँ से प्रिंसिपल जो है इक्वल हो जाएगा 3744 अपॉन में 0.1664। यहाँ से हम पॉइंट हटा देंगे। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो यानी ऊपर 1 के साथ 4 देंगे 10 की पावर 4, तो हो जाएगा 10 की पावर 4। अब ये करेंगे, अब इसे काट लेंगे, ये दोनों जो है 16 के टेबल से कटेंगे, 16 टेबल से काटेंगे, 16 टेबल में आता है 16 1 बार और 2 नंबर लेंगे फिर 0, 64 आता है हमारा 16 के टेबल में 4 बार, तो 104 यहाँ गया। यहाँ पे काट देंगे हम 16 के टेबल से, 16 के टेबल में 37 से कम आता है 16 जो है 32 2 बार, और कितने बचे यहाँ पे 5 54 से कम आएगा 48 3 बार, कितने बचे 48 54 64 बचेंगे, तो 64 आता है हमारा 4 बार, 234 आ गया। अब क्या करेंगे, अब आगे सिंप्लीफाई करने के बजाय हम इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना इजी होगा क्योंकि, तो हमारा यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे 234 को 104 से, 234 को 104 से डिवाइड करेंगे तो 104 की 104 2 जा 108 आएगा, इससे कम 2 बार। माइनस करेंगे, यहाँ पे हमारा बचा 14 में से 8 गई 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, पॉइंट लगाया 260 हो गया, इससे कम फिर से आएगा 208 2 बार। माइनस करेंगे, यहाँ पे 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0, पॉइंट लगाए 0 लेंगे, तो अब 104 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 520 आता है, तो यहाँ पे 520 आएगा 104 के टेबल में 5 बार, यहाँ पे आएगा 5 माइनस होके 0 आ गया, तो हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो गया, आ गया 22.5। अब क्या करेंगे, हमारा प्रिंसिपल आ गया, ये लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह कम है, तो हमारा यहाँ से प्रिंसिपल आ गया 2.25 इंटू 10 की पावर 4, ये लगे, ठीक है। अब प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ पे हमारा, ये 10 की पावर 4 यानी 10 के पीछे 4 0 है। अब 4 में से 2 0 तो पॉइंट को इधर राइट साइड शिफ्ट कर देंगे और बाकी 2 0 इसके पीछे लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा 225, ये 2 0 ने तो पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दिया और बाकी 2 0 इसके पीछे लग जाएंगे, 0 रुपीस, यानी हमारा प्रिंसिपल इतना है। तो मैं एक बार समराइज करा दूं कि इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कि हमें पूछा था कि कितने पैसे उधार लिए जाए या दिए जाए, एक कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में 8% के रेट पर इतना हो जाएगा ₹3744, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो हमें बताता कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100⁴n। अब हमें यहाँ पे रेट दिया, टाइम दिया था, पर अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों नहीं दिए थे, तो ये सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था। तो हमें एक और चीज बताती कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमने क्या करा, यहाँ पे अमाउंट की इक्वेशन बनाई है, क्योंकि अमाउंट की इक्वेशन ऊपर है और अमाउंट की इक्वेशन यहाँ बना दी हमने, तो अमाउंट यहाँ से आ गया 3744 प्लस पी करके, तो 2 इक्वेशन आ गई हमारे अमाउंट की। अब अमाउंट थी इसके इक्वल था P × 1 + R/100⁴n की, और अमाउंट थी 3744 प्लस पी के इक्वल था, तो ये दो इनकी LHS जो है इक्वल थी, तो RHS भी इक्वल होनी चाहिए, मतलब इस साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हमने इस दोनों की इक्वेशन से इन दोनों को इक्वेट कर दिया, RHS को इक्वेट किया और फाइनली सॉल्व करके हमारा आंसर जो है वो आ गया। तो मैं होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई और आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ डाउट वगैरह है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट में बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।